फिर देखो एक सर्कुलर आया है, सिंपल सर्कुलर एकदम। तो सर्कुलर क्या बोलता है देखो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब जो शिपिंग पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स रहते, एंड द सर्विसेज रेंडर्ड ऑन गुड्स टेम्पररीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया। तो कुछ गुड्स ऐसे हैं जो टेम्पररीली इंपोर्टेड होते इंडिया में, और इंडिया में उसका रिपेयर मेंटेनेंस किया जाता है, और फिर रिपेयर मेंटेनेंस करके उनको वापस भेजा जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सर्कुलर में दिया हुआ है कि ये जो गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आ रहे टेम्पररी, इनको आप लोग इंडिया में यूज नहीं कर रहे हो। रिपेयर मेंटेनेंस होने के बाद आप इसको इंडिया में यूज नहीं करेंगे। इंडिया में आएंगे, आप रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे और उसको वापस एक्सपोर्ट कर देंगे, री एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, राइट? तो वो क्लैरिफिकेशन यहां पे दिया दो चीजों का, एक तो पोर्ट पे जो सर्विसेज होती है उसके लिए, और जो गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, और रिपेयर मेंटेनेंस करके वापस उसको भेज दें। दोनों बातें समझ में आ गई, पोर्ट रिलेटेड सर्विस और रिपेयर मेंटेनेंस रिलेटेड सर्विस टेम्परली इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर मेंटेनेंस गुड्स। ओके, तो देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स, दैट इज कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज रहती है, कार्गो हैंडलिंग की। वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय पोर्ट अथॉरिटीज, जो पोर्ट अथॉरिटीज रहती है वो वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू इट्स क्लाइंट इन रिलेशन टू कार्गो हैंडलिंग। जो कार्गो आता है, जो गुड्स आते हैं, कार्गो आता है, उनको हैंडल करने के लिए वेरियस सर्विसेज देते पोर्ट अथॉरिटीज। तो कौन कौन सी देखो, सम ऑफ सच सर्विसेज आर इन रिस्पेक्ट ऑफ अराइवल ऑफ वैगन्स एट पोर्ट, पोर्ट पे इंजन वगैरह आएंगे। हल्ज ऑफ वैगन्स इनसाइड द पोर्ट एरिया अप टू द प्लेस ऑफ अनलोडिंग, मतलब क्या, पार करना। हल्ज मतलब पार करना है ना? तो वैगन्स को पार किया जाता है और अनलोडिंग के पोर्ट तक लेके जाया जाता है, उसको हॉल्ज सर्विस ऑफ वैगन्स बोलते हैं। साइडिंग्स ऑफ वैगन्स इनसाइड द पोर्ट्स, अनलोडिंग ऑफ वैगन्स है ना, गुड्स जो रहेंगे उसको बाहर निकालना। मूवमेंट ऑफ अनलोडेड कार्गो टू द प्लॉट, स्टेकिंग देयर ऑफ। मूवमेंट ऑफ अनलोडेड कार्गो टू द बर्थ, है ना, मतलब जो पोर्ट वगैरह रहते हैं वहां पे गुड्स को लेके जाना, बर्थ, डॉक, जेटी, बर्थ हमने देखा था कस्टम्स में। एंड शिपिंग ऑफ लोडिंग ऑफ वेसल। तो ये जो सब सर्विस है, ये जो कार्गो हैंडलिंग से रिलेटेड सर्विस है, जो कौन देता है, पोर्ट अथॉरिटीज दे रही, पोर्ट अथॉरिटीज ये सब सर्विस दे रही कार्गो हैंडलिंग से रिलेटेड। तो डाउट क्या आया था देखो, डाउट हैव बीन रेज्ड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज, दैट इज वेदर द सेम वुड बी डिटरमिन्ड in terms of the provision of 12(2) or 13(2) of IGST Act, as the case may be, or determined as per provision under section 12(3) of IGST Act. तो 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस, और 12(2) या 13(2) ये हमारे जनरल रूल्स है। मैंने लिखा था जनरल रूल्स, मतलब क्या कि अगर आपका, या जनरल सेक्शन, अगर आपका स्पेसिफिक, आपका जो सिनेरियो है, आपका जो सर्विस है वो कोई, या गुड्स क्या रिलेशन में जो सर्विस या सर्विस है वो आपके स्पेसिफिक सेक्शंस में नहीं आ रही, मतलब 12(3) के बाद या 13(3) के बाद कोई सेक्शन में नहीं फंस रहा है, तो फिर आप जनरल सेक्शन में आ जाओ, 13(2) या 12(2) में, जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट? आपको बता दूं मैं, देखो तो ये देखो यहां पे दिया है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मैं 13(2) की बात कर रहा हूं, एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन 3 to 13, दीज आर स्पेसिफिक, 3 to 13 शॉल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, है ना, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो ऐसे केस में अपन क्या मानते हैं, उसको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को कंसीडर कर। तो ये सर्विस जो, ये स्पेसिफिक सर्विस है क्या, ये सवाल उठा, ये जो सर्विस अपन दे रहे, वेदर इट इज स्पेसिफिक सर्विस और इट इज अ जनरल सर्विस। तो यहां पे क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया कि इट इज नॉट अ स्पेसिफिक सर्विस, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से 13(3) या 12(3) में फंसने वाली ये सर्विस नहीं है, ये जनरल कैटेगरी में, मतलब 12(2) या 13(2) में फंसने वाली सर्विस है, जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाए। ओके, ये सब जनरल सर्विसेज है। ओके, तो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन्ड एज पर 12(2) और 13(2). hereby clarified that such services are ancillary to or related to cargo handling services. These are cargo handling services and are not related to immovable property.
ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाली सर्विस नहीं, दिस इज ancillary services relating to cargo handling. Accordingly, the place of supply of such a service will be determined as per provision contained in section 12.2 or section 13.2 as the case may be, depending upon the terms of contract between supplier and recipient of such a service. So this is general service, this is not a specific service which is related to immovable property. Immovable property से related ये सब सर्विस नहीं है, ये कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज जो है, ये कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज की एंसिलरी और इंसिडेंटल सर्विस. तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई, आप प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस मानो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, ये आपको मानना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, सिंपल. देन सर्विसेज रेंडर्ड ऑन गुड्स टेम्पररीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया. इसका मैंने बोला आपको कि गुड्स टेम्पररी इंडिया में लाए, उसको रिपेयर मेंटेन किया और वापस उसको भेजा, टेम्पररी सर्विस है. द डाउट्स हैव बीन रेज्ड अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड्स सच एज कटिंग एंड पॉलिशिंग एक्टिविटी व्हिच हैव बीन टेम्पररीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड आर नॉट पुट टू यूज इन इंडिया. मतलब क्या कि ये डायमंड्स दूसरे कंट्री से इंडिया में आते थे कट और पॉलिश करने के लिए, कटिंग और पॉलिश करने के लिए डायमंड आएंगे, उनका अपन कटिंग पॉलिशिंग करवाएंगे, उसको इंडिया में यूज नहीं करेंगे और फिर वो कटिंग पॉलिशिंग होने के बाद उसको वापस री एक्सपोर्ट करवा देंगे, एक्सपोर्ट करवा. ओके, सो ये जो सर्विस है जो हमने दी फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए, ये सवाल. ओके, सो वैसे देखा जाए तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, परफॉर्मेंस बेस्ड, पॉलिशिंग या कटिंग की सर्विस दी जा रही, तो इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस विच इज रिफ्लेक्टेड इन 13.3a, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस. तो जहां ये गुड्स पे एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, ये एक्टिविटी जहां पे होती है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, बराबर. लेकिन देखो कि ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, ये इसका कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई ऐसी सर्विस आप दे रहे हो जो परफॉर्मेंस बेस्ड है लेकिन वो रिपेयर मेंटेनेंस के नेचर में, और इसका रिपेयर मेंटेनेंस होने के बाद आप उन गुड्स को इंडिया में यूज नहीं कर रहे हो, ध्यान से सुनना, परफॉर्मेंस बेस्ड तो है लेकिन आप उसको इंडिया में यूज नहीं कर रहे हो, फिर रिपेयर मेंटेनेंस होकर गुड्स वापस जा रहे, तो फिर दिस इज एक्सेप्शन टू 13.3. तो देखो वहीं वहां पे बोला है, देखो द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस इज टू बी डिटरमिन्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ 13.3a, ये वहां पे दिया है, of IGST Act. Generally, the place of service is where the services are actually performed. तो इनके केस में जहां सर्विस परफॉर्म होती है वो अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं. बट एन एक्सेप्शन हैव बीन कार्व्ड आउट इन केस, एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन हैव बीन कार्व्ड आउट, तो क्या बोल रहा है वो, आउट इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स which are temporarily imported into India for repair and maintenance or other treatment and process and are exported after such a repair maintenance. Temporarily import किया, उसका repair maintenance किया और फिर export कर दिया without being put to use in India other than which is required or such a repair and maintenance process. तो आपने repair maintenance करके उसको क्या कर दिया, उसको export कर दिया वापस, तो फिर आपको 13.3 एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा. तो देखो क्या बोलते, इन द केस ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग एक्टिविटी ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड्स which are temporarily imported into India and are not put to use in India, the place of supply would be determined as per the provision contained in 13.2. तो यहां पे आपको क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस माना जाए, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस. और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है, वो तो आउटसाइड इंडिया है ना, वो आउटसाइड इंडिया, तो यहां पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि सामने वाले पर्सन ने ही हमको भेजा था फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग, इसलिए तो गुड्स इंपोर्ट हुए थे, राइट. तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन टू द परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस एंड हेंस द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दैट इज 13.2 इज एप्लीकेबल इन दिस केस, 13.2 एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, सिंपल. तो यहां 13.3 ये नहीं लगेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड यहां लिख के रख दो, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का
बेस्ड सर्विस का ये क्या है, एक्सेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके एग्जांपल्स भी दिए तो अपन देखते हो, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, या आउटसाइड इंडिया है तो क्या हो, देखो, तो पहला, ट्रेजेड ऑफ जयपुर आर अपॉइंटेड एज कमीशन एजेंट्स बाय अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी ने इनको कमीशन एजेंट अपॉइंट किया फॉर द सेल ऑफ इट्स गुड्स टू इंडियन कस्टमर। ओके, in the lieu of their service, Trajed receives a fixed percentage of commission from concerned foreign company. This is intermediary service. Intermediary याद है आपको, एजेंट, इंटरमीडिएटरी सर्विस, कमीशन एजेंट वाली सर्विस, राइट। तो ये 13(8) में फंस रही। तो देखो आप, फिर ऐसे केस में अपन जो लोकेशन ऑफ सप्लायर रहता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, उसको कंसिडर कर। तो यहां सप्लायर कौन है, ट्रेजेड जयपुर। 13(8) देख के आ जाओ, लोकेशन ऑफ सप्लायर कंसीडर कर, इंटरमीडिएटरी सर्विस है। देखो, एज पर 13(8)(b द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरमीडिएटरी सर्विसेज इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। कमीशन एजेंट ऑफ द गुड्स आर कवर्ड इन सेक्शन 13(8)(b ऑफ IGST Act 2017. Thus, the place of supply of service provided or agreed to be provided by Trajed to the foreign company will be the location of supplier, that is Jaipur. तो यहां सप्लायर ऑफ सर्विस कौन था, ट्राइजेड ऑफ जयपुर, और सर्विस रेसिपिएंट था फॉरेन कंपनी। सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस था और रेसिपिएंट जो था, रेसिपिएंट फॉरेन कंपनी, राइट। तो ऐसे केस में 13(8) एप्लीकेबल हो गया। 13(8) बोलता है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो एप्लीकेबल, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लायर है। समझ में आया? देन सेकंड, कमल रिपेयर सेंटर ऑफ मुंबई हैज टेम्परली इंपोर्टेड सर्टन गुड्स फ्रॉम इट्स कस्टमर लोकेटेड इन चाइना फॉर रिपेयर। तो कमल जो है रिपेयर, ये सप्लायर ऑफ सर्विस है क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस दे रहा है। कुछ गुड्स उसने चाइना में बेचे थे और वो गुड्स को उसने क्या किया, रिपेयर के लिए इंपोर्ट किया। द सेड गुड्स हैव बीन री एक्सपोर्टेड टू चाइना आफ्टर कैरिंग आउट द नेसेसरी रिपेयर विदाउट बीइंग यूज्ड देम एट ऑल इन मुंबई। ये अब भी देख के अपन, डायमंड वाला केस, सेम केस। तो आप कमल हो, कमल रिपेयर, आपने चाइना से कोई गुड्स इंपोर्ट किया, उसको रिपेयर किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया वापस विदाउट बीइंग यूज्ड देम एट ऑल। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है गाइस। देखो, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है जहां पे वो गुड्स को रिपेयर किया जाएगा। बट ये एक्सेप्शन है कि अगर आप कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट करके उसको रिपेयर करके विदाउट बीइंग यूज आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये एक्सेप्शन में फंस रहा है। तो इस केस में हमारा 13(2) एप्लीकेबल होगा। 13(2) मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट कहां पे, चाइना में। सो POS वुड बी चाइना। POS क्या हो जाएगा, चाइना। देखिए, ये पूरा आंसर दिया। Location of recipient of service. Therefore, the place of supply of service, right? Third one, SCI, a shipping company located in Mumbai, shipping company Mumbai में, has hired the vessel, मतलब SCI is a recipient of supply service, उसने hired किया vessel from a foreign shipping line of Japan for 25 days. आपको याद आ रहा होगा, हमने देखा था गाइस कि अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्सेप्ट एयरक्राफ्ट और वेसल, एक्सेप्ट एयरक्राफ्ट और वेसल अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ हायर करते हो, अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ हायर करते हो, तो हम उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। देखो वहां पे लिखा है एज पर, ये 3 यहां से आंसर चालू,
एज पर 13(8)(c), द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एचएस, है ना, एचएस भी इसमें आ गया। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट मीन्स को हायर करते हो बट एक्सक्लूडिंग दिस, इनके केस में ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। अप टू द पीरियड ऑफ 1 month इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, इज लोकेशन ऑफ सप्लायर। बट इनके केस में, इन दोनों के केस में 13(8)(c नॉट एप्लीकेबल, है ना, नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं, राइट। देयरफॉर द सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड वेसल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ हायर विल बी कवर्ड बाय 13(2), और 13(2) में हम किसका लोकेशन देखते हैं? रेसिपिएंट का लोकेशन। तो यहां पे रेसिपिएंट कौन है? देखो यहां पे रेसिपिएंट दिया है एससीआई, अ शिपिंग कंपनी इन मुंबई, बराबर। इन द गिवन केस एससीआई शिपिंग कंपनी लोकेटेड इन मुंबई इज रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, हैज टेकन द वेसल ऑन हायर, क्योंकि उसने हायर पे लिया फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी जापान। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ अफॉर्सेड हायरिंग कंपनी विल बी मुंबई। तो एयरक्राफ्ट और वेसल ये एक्सेप्शन है, इनको छोड़ के कोई भी व्हीकल हो, व्हीकल हो या एचएस हो, बोट्स हो, कुछ भी हो, अगर अप टू पीरियड ऑफ 1 month हायर पे लिए है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई। बट यहां आपने, उसने क्या हायर किया? देखो वेसल को हायर किया, देखो हायर्ड वेसल, तो वेसल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं, तो इसलिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस वुड बी रेलेवेंट। तो यहां पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एससीआई इज मुंबई, तो मुंबई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई